नमस्कार, नेजा न्यूज़ में आपका स्वागत है। लायंस इंटरनेशनल 3233 सी की थर्ड कैबिनेट मीटिंग जबलपुर में संपन्न हुई। लायन राजेश अग्रवाल ने बताया कि 7 जनवरी रविवार को लायन क्लब जबलपुर के तत्वाधान में बैठक का आयोजन होटल गुलजार में 10 से 5 बजे तक किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगभग 100 क्लबों के 250 पदाधिकारी उपस्थित रहे। श्री राम कथा महोत्सव कल से श्री राम दरबार मंदिर सुभाष पार्क मैदान में आयोजित होगा। सनातन भक्ति सेवा संस्थान के तत्वाधान में श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन त्रिवेणी नारी शक्ति और जयस्तंभ चौक व्यापारी संघ ने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर 10 दिवसीय श्री राम कथा में शामिल हों। 10 जनवरी को दोपहर 3 से 7 बजे तक श्री राम महोत्सव का कार्यक्रम होगा। कलेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि डी ग्रेड रहे तो वेतन कटेगा। बढ़ती शिकायतों पर गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिले में लंबित 21,339 शिकायतों का निराकरण अभियान मोड में कर इस संख्या को 15,000 से नीचे लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगले सप्ताह में विभाग की शिकायतों के निराकरण की संख्या में गिरावट नहीं आने या ग्रेडिंग के दौरान विभाग के डी ग्रेड में रहने की स्थिति में विभाग प्रमुख का वेतन काटा जाएगा। बैठक में सीओ जिला पंचायत डॉक्टर परीक्षित झाड़े, कमिश्नर नगर निगम अभिषेक गहलोत, एसडीएम नीरज खरे, एसके गुप्ता, सुधीर बेग, एपी द्विवेदी, आरएन खरे, डिप्टी कलेक्टर गोविंद सोनी सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। सोमवार को समीक्षा के दौरान सीएम हेल्पलाइन की 21,339 शिकायतें लंबी पाई गई हैं, जिनमें राजस्व की 4,691, महिला बाल विकास की 2,003, लोक शास्त्र यांत्रिकी विभाग की 1,984, ऊर्जा विभाग की 1,826, पुलिस की 1,317, खाद्य विभाग की 929 शिकायतें शामिल हैं। लगभग 18,614 शिकायतें 50 दिवस से अधिक की हैं। कलेक्टर ने कहा, सीएम हेल्पलाइन विभाग की दक्षता नापने का महत्वपूर्ण टूल है। सभी विभाग 50 दिन से अधिक और सीएम हेल्पलाइन का निराकरण संतुष्टिकरण तरीके से अभियान स्वरूप करें। जिस विभाग की लंबित शिकायतों में वृद्धि परिलक्षित होगी, डी श्रेणी में रहेंगे, उस विभाग के प्रमुख अधिकारी का वेतन काटने का कार्रवाई होगी। लोकसभा गारंटी के समय बाह्य प्रकरणों में कलेक्टर ने संबंधित विहित अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार टीएल की बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर एसडीएम मझगवां जितेंद्र वर्मा और एआरटीओ संजय श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जल जीवन के कार्यों की समीक्षा के स्कूल और आंगनवाड़ी के नल कनेक्शन के सुधार नहीं कराए जाने पर और अब तक सर्वे करने की जानकारी न देने पर कार्यपालन यंत्री लोक शास्त्र यांत्रिकी शरद सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि राशन दुकानों का सभी एसडीएम, सीएमओ, जनपद सीओ आकस्मिक निरीक्षण प्रारंभ करें और जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में संबंधित अधिकारियों को जाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में अधिकारियों की अनुपस्थिति की जानकारी मिल रही है। सभी संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारी और विकासखंड स्तर के सभी विभागीय अधिकारी अनिवार्य रूप से इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहें। यात्रा के कार्यक्रमों के सघन और उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है। कार्यक्रम में अनुपस्थित या लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा, ऐसा कलेक्टर ने कहा है।
जो जहां पदस्थ है उसी विधानसभा क्षेत्र में उसके नाम होने चाहिए, ऐसे कलेक्टर अनुराग वर्मा ने निर्देशित किया है। मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य अभी जारी है। इस दौरान 22 जनवरी तक फॉर्म 6, 7, 8 प्राप्त कर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। सतना जिले के सभी विभाग प्रमुख और कार्यालय प्रमुख अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि वह स्वयं और उनके अधीनस्थ सभी अधिकारी कर्मचारी जो जहां पदस्थ हैं उनके मुख्यालय की विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में उनका नाम जुड़ जाए। रिवीजन के पश्चात कार्यालय प्रमुख इस आशय का प्रमाण पत्र भी देंगे कि उनके विभाग कार्यालय में ऐसा कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं है जिसका नाम स्थानीय मतदाता सूची में नहीं जुड़ा हो। कलेक्टर ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के निरीक्षण दौरान 6 से 22 जनवरी तक कार्य दिवसों में बीएलओ अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी से कहा है कि अधिकतर शिक्षक बीएलओ नियुक्त किए हैं, इन्हें बीएलओ को इस दौरान विभागीय कार्य नहीं सौंपे जिससे पुनरीक्षण का कार्य प्रभावित हो। 26 जनवरी को मुख्य समारोह जिला मुख्यालय में पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले 26 जनवरी के कार्यक्रम में 9 बजे से पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण का मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन किया जाएगा। इस आशय की जानकारी कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी संबंधी बैठक में दी गई। इस मौके पर सीओ जिला पंचायत डॉक्टर परीक्षित झाड़े, आयुक्त नगर निगम अभिषेक गहलोत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवेश सिंह बघेल, सभी एसडीएम और विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री वर्मा ने बताया कि जिला मुख्यालय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जनपद एवं ग्राम पंचायतों के कार्यालयों में ध्वजारोहण के कार्यक्रम होंगे। जिला स्तरीय समारोह में जिला पुलिस बल, विशेष सशस्त्र बल और होमगार्ड द्वारा संयुक्त परेड का आयोजन किया जाएगा। आयोजन स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की उपलब्धियों एवं विकास पर झांकियां निकाली जाएंगी। कलेक्टर श्री वर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को राज्य शासन के निर्देशानुसार गणतंत्र दिवस समारोह में आयोजन की तैयारियों की सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संपूर्ण गरिमा के साथ पूरे जिले में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। पिछले वर्ष की तरह परेड ग्राउंड की साज सज्जा लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाएगी। समारोह की गरिमा के अनुसार परेड के समय परेड ग्राउंड में किसी भी व्यक्ति को इधर उधर घूमने नहीं दिया जाएगा। मीडिया को फोटोग्राफ के लिए कवरेज की व्यवस्था पूर्व वर्ष की भांति की जाएगी। डिप्टी कलेक्टर गोविंद सोनी ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए डीओ, एसडीएम, सिटी एमएलबी प्राचार्य और कन्या स्कूल धवारी के प्राचार्य की समिति बनाई गई है। सीओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की गई है। पुलिस परेड ग्राउंड की सभी विभागों के अधिकारियों को आयोजन से संबंधित जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि विभागों एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रोत्साहन एवं सम्मान प्राप्त करने वालों के नाम कार्यों की टीम सहित विभाग प्रमुख अधिकारी 20 जनवरी तक प्रस्तुत करने को कहा गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को घर घर जाकर सम्मानित किया जाएगा। कलेक्टर ने राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से समय पर उपस्थित रहने के निर्देश भी जारी किए हैं। स्वामी विवेकानंद
जन्म दिवस 12 जनवरी को सामूहिक सूर्य नमस्कार होगा। सभी विद्यालय, महाविद्यालयों, शिक्षा संस्थाओं, पंचायत और आश्रमशालाओं आदि में प्रातः 9 से 10:30 बजे तक सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम होगा। जिला स्तरीय सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेंकट क्रमांक 1 के पीछे मैदान में आयोजित होगा। कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न आयोजन समिति एवं अधिकारियों की बैठक में युवा दिवस मनाए जाने की रूपरेखा तय की गई। इस मौके पर सीओ जिला पंचायत डॉक्टर परीक्षित झाड़े, आयुक्त नगर निगम अभिषेक गहलोत, सभी एसडीएम, सीओ जनपद, सीएमओ, नागरिक निकाय एवं विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में एक साथ, एक समय और एक संकेत पर किया जाएगा। कार्यक्रम में किसी भी संस्था, छात्र एवं छात्रा का भाग लेना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। सूर्य नमस्कार में स्वयंसेवी संस्थाएं भी भाग ले सकेंगी। भारत सरकार के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के 26 जिलों का एडल्ट बीसीजी टीकाकरण के लिए चयन किया गया है, जिसमें सतना जिला भी शामिल है। एडल्ट बीसीजी टीकाकरण अभियान के लिए हितग्राहियों का चिन्हांकन घर घर सर्वे प्रपत्र के माध्यम से किया जा रहा है। इस आशय की जानकारी सोमवार को सीओ जिला पंचायत डॉक्टर परीक्षित झाड़े की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में दी गई। इस मौके पर सीएमएचओ LK तिवारी, सिविल सर्जन डॉक्टर KL सूर्यवंशी, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सुचित्रा अग्रवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी सौरभ सिंह भी उपस्थित थे। जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव में पहुंच रही है। यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है। जागरूक रथ के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जागरूकता रथ के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। सतना में जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन की कड़ी में सोमवार को नागौद विकास खंड में नवास्ता, मौहारी, सोहावल विकास खंड में मझगवां भट्टा, रामपुर चौरासी, मझगवां विकास खंड में तेलनी, बम्हौरी उचेहरा विकास खंड में पिपरी, कला अकहा तथा रामपुर बघेलान विकास खंड में ग्राम गांजन, देवमऊ, लखनवा, गुलाटा में यात्रा संपन्न हुई। वहां ग्रामीणों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस यात्रा में विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि लोक कल्याण की योजनाएं जन जन तक पहुंचे और उनको लाभान्वित करे। विकसित भारत संकल्प यात्रा भी उसी लोक कल्याण के कार्य का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। रामनगर विकास खंड में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में राम खिलावन कोल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। इन देशव्यापी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। योजना के लाभ से वंचित हितग्राही इस अवसर का लाभ उठाएं। इसी प्रकार अमरपाटन विकास खंड अंतर्गत आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुष्मिता सिंह ने उपस्थित जनों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता तक तथा पात्र हितग्राहियों को मिले, उन्हें लाभ पाने के लिए भटकना नहीं पड़े। इसी उद्देश्य से हर ग्राम पंचायत और नागरिक निकाय वार्डों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान
शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर ने ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने सोमवार को संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित ईवीएम वेयर हाउस का रूटीन निरीक्षण किया। इस मौके पर कार्यपालन यंत्री आईआरएस अश्विनी जायसवाल, इलेक्शन सुपरवाइजर द्वारिकेंद्र सिंह एवं निर्वाचन शाखा के संलग्न कर्मचारी उपस्थित रहे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य पंजीकृत कृषकों से किया जा रहा है। कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा धान खरीदी कार्य के सुचारू संचालन के लिए केंद्रों में समुचित व्यवस्था, अनैतिक कार्यों को रोकने एवं कृषकों की समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तरीय दल सहित अनुभाग स्तर पर दल गठित किए हैं। गठित दलों में शामिल अधिकारियों द्वारा धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं और खरीदी कार्य का औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि उपार्जन अवधि के दौरान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण करने पर निरीक्षण दल को धान खरीदी के संबंध में शासन स्तर से जारी उपार्जन नीति के दिशा निर्देश के अनुरूप गतिविधियां नहीं मिली हैं, जिसके फलस्वरूप धान खरीदी कार्य में अनियमितता बरतने वाली समितियों के प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया है। हाई स्कूल कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 5 फरवरी से होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा हाई स्कूल कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षाएं 5 फरवरी 2024 से आरंभ हो रही है। हाई स्कूल की परीक्षा 5 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। परीक्षा नियमित तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र शुरू होने से 10 मिनट पहले तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा का उपस्थिति पत्रक की फोटो से मिलान किया जाएगा। प्रवेश पत्र में भी फोटो लगाना अनिवार्य है। परीक्षार्थी यथासंभव पेयजल की बोतल स्वयं लेकर आए। कक्षा 10वीं के नियमित तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र सोमवार 5 फरवरी को हिंदी का होगा। बुधवार 7 फरवरी को उर्दू तथा शुक्रवार 9 फरवरी को संस्कृत तथा मंगलवार 13 फरवरी को गणित के प्रश्न पत्र होंगे। गुरुवार 15 फरवरी को मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी के प्रश्न पत्र तथा केवल मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए पेंटिंग एवं केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए संगीत की परीक्षा होगी। सोमवार 19 फरवरी को अंग्रेजी तथा गुरुवार 22 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा होगी। सोमवार 26 फरवरी को सामाजिक विज्ञान तथा बुधवार 28 फरवरी को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषयों तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रश्न पत्र होगा। जनजातीय विशिष्ट आवासीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा के आवेदन की तिथि 10 जनवरी तक बढ़ गई है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 जनवरी से बढ़ाकर 10 जनवरी की गई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर और आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 11 फरवरी को सुबह 10 बजे परीक्षा आयोजित होगी। प्रवेश पत्र 29 जनवरी से डाउनलोड किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का 41वां राज्य अधिवेशन 6 और 7 जनवरी को सागर में संपन्न हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश की 19 इकाइयों में 137 साथियों ने भाग लिया। अधिवेशन की शुरुआत फ्लैग होस्टिंग और दिवंगत साथियों की
याद में उन्हें नमन करके किया गया। इस अधिवेशन में सीटू के कॉमरेड प्रमोद प्रधान ने देश में चल रहे सरकार के एक तरफा फैसले लेने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अधिवेशन के पहले दिन अध्यक्षीय अभिभाषण, सचिव रिपोर्ट एवं कोष के बारे में साथियों ने पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिस पर मध्य प्रदेश की विभिन्न इकाइयों से आए हुए डेलीगेट्स ने चर्चा की। चुनावी प्रक्रिया में सतना से कॉमरेड संजय सिंह तोमर को पुनः राज्य अध्यक्ष, कॉमरेड वीरेंद्र सिंह रावल को प्रादेशिक सचिव एवं कॉमरेड अर्जुन तिवारी एवं कॉमरेड जितेंद्र मिश्रा को राज्य कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुना गया। इस अधिवेशन में 14 साथियों ने सतना के भाग लिया। कलेक्टर सभागृह में आयोजित जन सुनवाई में डिप्टी कलेक्टर गोविंद सोनी ने जिले के विभिन्न अंचलों से आए आवेदन की समस्या सुनी और समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी किए। शहीदों की जन्मस्थली चून में अयोध्या से आए कलश यात्रा के साथ अक्षत आमंत्रण वितरित किए गए। सैनिकों के गांव चून में अयोध्या से आए कलश व अक्षत का वितरण पूरे गांव में बैंड बाजे, शंख घड़ी के साथ सैकड़ों सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राओं के साथ आमंत्रण, अक्षत चावल का वितरण, राम मंदिर के छाया चित्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम में भीप के मंत्री विपिन सिंह, सत्य प्रकाश शुक्ला, जितेंद्र सिंह, मठ मंदिर प्रमुख रमेश मिश्रा, आरएसएस के पुष्पराज सिंह, नथु सिंह, प्राचार्य बाला सिंह, अमन सिंह, अरविंद सिंह, कमलेश पांडे, राम लखन सिंह, श्याम बिहारी पयासी, गहरी विपिन शर्मा एवं नगर के सम्मानित नागरिक श्रद्धालु उपस्थित रहे। बाणसागर क्रिकेट टूर्नामेंट अबेर सीजन 5 का शुभारंभ 16 से, रजिस्ट्रेशन 12 जनवरी से प्रारंभ होगा, 12 जनवरी तक होगा। ग्राम पंचायत अबेर में क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 5 का उद्घाटन मैच मंगलवार 16 जनवरी से बाणसागर विद्युत मंडल के मैदान में शुरू हो रहा है। इस मैदान में संभाग स्तर का मैच खेला जाता है, जहां खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। साथ ही उनके प्रतिभा का प्रदर्शन और मार्गदर्शन के लिए दूर दराज से कोच, प्रदेश स्तर के मेहमान उपस्थित रहेंगे। क्रिकेट समिति के संरक्षक सूरजभान सिंह ने बताया कि विगत वर्षों से यह मैच बाणसागर के मैदान में खेला जाता है, जहां संभाग स्तर की 16 टीमें भाग लेती हैं। वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती, अपने प्रदेश का नाम रोशन करती। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता टीम को 31,000 रुपए का, उप विजेता टीम को 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। दोनों टीमों को एक एक ट्रॉफी व खिलाड़ियों को क्रिकेट ड्रेस पहनने को दिया जाता है। मैन ऑफ द सीरीज क्रिकेट समिति द्वारा सरप्राइज गिफ्ट रखा गया है। प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। यह मैच 20-20 ओवर का होता है। महाविद्यालय परिसर के अंदर रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें प्राचार्य ने कहा है कि कॉलेज में वीडियो बनाना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। अगर ऐसी पुनरावृत्ति हुई तो महाविद्यालय उन छात्रों को निष्कासित कर सकता है या कानून कार्रवाई भी कर सकता है। इसके साथ ही हमारे आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। हमारी भेंट फिर कल होगी। तब तक के लिए नमस्कार।